28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 28 में 28 में कह रहा है क्या कि यदि A का 30% बराबर B का 0.5 और बराबर C का 1/5 बराबर है तो A अनुपात B अनुपात C निकाले, यानी A अनुपात B अनुपात C निकाले ना। A का 30%, B का 0.25%, C का 1/5 बराबर है। ये प्रतिशत में है, ये दशमलव में है और वो भिन्न के रूप में है। सबको एक जाति में ला सकते हैं, या तो सबको भिन्न में ले आवे, या सबको दशमलव में ले आवे, या तो सबको प्रतिशत में ले आवे, जो मन है आपका। प्रतिशत बनाना है तो ये दोनों को 100 से गुना कर दीजिए, दशमलव बनाना है तो इसको 100 से भागा दीजिए, इसको 1 को 5 से भागा दीजिए। अगर भिन्न के रूप में लाना है इसको बट्टा 100 कर दीजिए, काट के 3/10 लीजिए, इसको बट्टा 100 कर दिए, 1/4 कर दिए, 1/5। हम सबको प्रतिशत बना लेते हैं। क्या प्रतिशत बनाने के लिए होगा A गुने 30%, 100 से गुना करेंगे तो B गुने 25% और 100 से गुना करेंगे C गुने 20%। क्लियर? सबका प्रतिशत को हटा देंगे, प्रतिशत बराबर हो गया, कट कर दिया, काटे 6A 5B और 4C। A का मान 5 होता है, B का मान 6 होता है, 1/B। A का मान 5 और B का मान 6 होता है। क्लियर? फिर B का मान 4 और C का मान 5 होता है, B अनुपात C। B का मान 4 और C का मान 5। अब देखिए B मेरे पास दो हो गया है, एक में B का मान कहता है 6, एक में B का मान कहता है 4, तो कोई एगो मान होगा ना। इसके लिए कैसे निकलता है A, B और C। A के जगह पर 5, B के जगह पर 6, फिर B के जगह पर 4 और C के जगह पर 5, और ये गुना होता है। इस दोनों गुना करके यहाँ लिखते हैं, ये दोनों गुना करके यहाँ लिखते हैं, ये दोनों गुना करके यहाँ लिखते हैं। कट रहा है सब 2 से, तो A अनुपात B अनुपात C हो जाएगा 10:12:15। ये तो क्वेश्चन था, सबको हमने प्रतिशत में लिया है। ये समझ गए? A का मान 5, 6, 4, 5 समझ गए? देखिए होता क्या है कि कभी आपके साथ ऐसा सिचुएशन आवे 2x बराबर 3y अगर आ जाइए तो x अनुपात y हो जाएगा। x का मान होगा इसका 3 और y का मान होगा ये ना। तो वैसे लिख दिया हमने, a का मान लिख दिए 5 तो b का मान लिख दिए 6। फिर ये बात खत्म। फिर दोनों का a का मान 4 तो b का मान 5, इससे कर दिए। 2 को जब आ गया तो जो डबल है उसको बीच में लिखते हैं, और इससे इसको गुना करके, इससे इसको गुना करके, इससे इसको गुना करके। क्वेश्चन 28 के बाद 100 में कहता है क्या कि 72,900 में हमने भूमि खरीदा। कितना? 72,900 में हमने भूमि खरीदा और मकान बनाने पे खर्च हमने किया 1,33,100, यानी 1,33,000 रुपये का उसमें हमने मकान बनाया। ज़मीन का दाम है ना R 10% के दर से बढ़ रहा है, और मकान का दाम है ना तो R 10% के दर से घट रहा है। जी कमी वृद्धि होता है ना, क्रमागत रूप से कमी वृद्धि होता है। तो इसके लिए हम कौन फॉर्मूला लगाते हैं? अमाउंट का फॉर्मूला। कहता है कितने साल बाद दोनों का मूल्य बराबर हो जाएगा, यानी ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है, तो कभी न कभी तो बराबर हो ही जाएगा कितने सालों के बाद। तो आप लिखिए 72,900 1 + 10/100 के पावर t, और ये 1,33,100 1 - 10/100 के पावर t ना। अर्थात यह हो जाएगा 7×2 इतना, ये होगा 11/10 का t, और ये हो जाएगा 1,33,100, ये होगा 9/10 के पावर t ना। हम इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये 11/10 के पावर t है, ये इधर आएगा तो 10/9 के पावर हो जाएगा t ना, कोई दिक्कत नहीं। ये 1,33,100, ये होगा 7×2=900। पहले भी क्वेश्चन बता चुके हैं। घात सेम तो आधार को गुना किया जा सकता है,
आधार को गुना करेंगे तो 11/10 गुने 10/9 के पावर t, और इसको काटेंगे तो होगा 11/9 के पावर 3। 11/9 के पावर, क्या वो जानते हैं कि 11 का क्यूब है और वो किसका क्यूब है, 9 का क्यूब है। नहीं जी, ये 10 से 10 कट गया। ये अगर 11/9 के पावर t और 11/9 के पावर 3 तो t का मान, जब भी क्यू देखे तो मतलब 3 साल, अब पहले दिख रहा है इसको तो देख के एक बार आप बनाने में सीख गया है तो क्यू है दोनों 3 साल, स्क्वायर है तो 2 साल। क्या 100 आगे 7 107। अब फिर यही सब क्वेश्चन कल वो पूछिएगा, इसलिए गौर से देखिए, वीडियो देखिए, वीडियो में आपका रिपीटेशन हो सकता है तो देखिएगा नहीं। इतना नहीं लगता कि वीडियो देखेंगे तो कहीं सर को पैसा मिल जाएगा। तो अच्छा हाँ 107 नंबर क्वेश्चन में अभी क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाता ने अपने मत का प्रयोग किया ही नहीं। जब ये चुनाव आवे तो कुल मत 100x डाला गया। डेरा का पता दे देते हैं, आ जाइएगा वहाँ पे फ्री में आप देख सकते हैं। 1 GB कौन कहता है, 25 GB बैठने के लिए देंगे कुर्सी भी, और पीने के लिए ठंडा पानियों देंगे, खाली आने का कष्ट करना है। हाउसिंग बोर्ड में स्टेशन नहीं चले जाएंगे। अरे वाह, हाँ आधे घंटा देता है ना, आधे घंटा में तुम कितना यूज कर लेंगे। तो वहाँ आधा घंटा जाइएगा स्टेशन पर, वहाँ आके आराम से वहाँ 2 सिम है ना तो दोनों का यूज कर लेंगे। लड़की सब भी आजकल तेज होने लगी है जी। 8% अपने मत का प्रयोग किया नहीं तो डाला गया मत कितना 92x। अब कहता है क्या कि प्रयोग नहीं किए जाते हैं। जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का 48 मिला तो इसी में से, पर उसका जो मत है वो कुल के 48% के बराबर है। तो जीतने वाला का अगर 48x आया है तो हारने वाला का, दोनों का अंतर ना, हारने वाला का 92x में से 48x हटा लेंगे तो 44x। जीतने वाला और हारने वाला का अंतर है, तो 48x में से 44x घटाएंगे तो अंतर कितना आता है 1100। 4x बराबर 1100। तो पूछ रहा है कि कुल मत के सको, तो x का मान होगा 1100/4 और कुल मत होगा जिनका था ये 7। कहाँ पे दिक्कत कर रहे थे बताइए, आप ही तो पूछे हैं जी, कहाँ हो रहा था दिक्कत? वो आप 48 में से जो 44 घटाए ना, हाँ वो हम नहीं कर रहे थे। 44 बराबर सीधे 1100 लिख रहे थे, 11 चौक 44 काट रहे थे। बहुत बढ़िया, इतना दिमाग स्टेशन वाले पे नहीं लगाते। मिटा दे, हम यही करते हैं, जाते हैं प्लेलिस्ट डाउनलोड में लगा देते हैं। कहाँ स्टेशन पे जाते हैं? तो क्या कितना दिन पर? एक सप्ताह तो चले जाते हैं। हाँ ठीक है, फिल्म सब कुछ डाउनलोड कर लिए नहीं करते हैं, तब यूट्यूब पे जो प्लेलिस्ट रहता है ना उसी को डाउनलोड में लगा देते हैं। बहुत बढ़िया। इसके बाद 107 के बाद खोजिए ना जी, इतना आप लोग का कंसंट्रेशन पावर कम है। 23 है, 23। 123 में कहता है क्या, एक कनस्तर में रखे 60% शुद्ध घी है और 40% वनस्पति घी। शुद्ध घी और वनस्पति घी का मतलब क्या होता है किसको पता है? मतलब गाय का। हाँ, और वनस्पति मतलब उसमें पेड़ पौधा और मिलावट वाला। सीधा सही समझिए कि शुद्ध मतलब हुआ जो घी होता है, घी। और वनस्पति मतलब जिसको हम लोग डलडा कहते हैं देहाती भाषा में, वो वनस्पति घी है। वो है घी पर वनस्पति घी है, डालडा। तो एक कनस्तर एक टीना है, तो टीना में शुद्ध घी 60% और 40% में डलडा मिला हुआ है। पहचानेंगे कैसे? बहुत उपाय है उसका।
उसके लिए नाक खड़ा होना चाहिए। आपके नाक से नहीं संभव है ऐसा नहीं है ना। आप रख के देखिए ना कैसे अरे पूछते क्यों है तो कनस्तर मतलब एक टीना है, उसमें रखा हुआ है घी, रखा हुआ है, कहने के लिए तो घी है पर उसमें 60% शुद्ध है ओरिजिनल, 40% उसमें डलडा मिलाया हुआ है, मिलावट का तो दुनिया है। कह रहा है आगे कि अगर उसमें 10 लीटर शुद्ध घी मिला दे, 10 लीटर शुद्ध घी मिला दे तो शुद्ध वनस्पति घी का प्रतिशत हो जाएगा 20। तो कुल मिश्रण हमको पता नहीं है, कुल मिश्रण है हमें पता नहीं है, तो x या 100 भी x मान देते हैं, x से kg है, x kg है तो घी इसमें हो जाएगा, x का 60% घी हो जाएगा यानी 2x/5 घी हो जाएगा। डालडा हो जाएगा x का 40% यानी कि 3x। कोई दिक्कत नहीं। अब हम घी को ऊपर में लिखते हैं या डालडे के ऊपर में लिखते हैं 2x/5 और ये लिखते हैं 3x/5। घी ना डालता है 10 लीटर जी, 10 किलो, उसमें शुद्ध घी ना 10 किलो डालता है, तब वनस्पति घी अगर हो जाता है 20 तो ये हो जाएगा 80। कुल मिला तो 100% ना, काटेंगे क्रॉस करेंगे और x निकलेगा। वही पूछता है कि प्रारंभ में कनस्तर में कितने घी थे, 10 किलो। कुल मिश्रण x kg था, उसमें घी था 3x/5, डालडा था 2x/5, 10 लीटर शुद्ध घी, तो शुद्ध में शुद्ध को जोड़ दिए, वनस्पति हो गया 20 तो ये हो जाएगा 80। क्लियर। चलिए 23 के आगे 25 में कहता है पानी अल्कोहल के 400 मिलीलीटर मिश्रण में, मिश्रण है वो 400 है और अल्कोहल ना इसमें 15% अल्कोहल है, यानी 15/100 यानी 60 मिलीलीटर क्या है अल्कोहल है। तो पानी कितना होगा जी, पानी हो जाएगा 400 में से 60 घटा लेंगे 340 मिलीलीटर पानी होगा। क्वेश्चन 25, इसमें शुद्ध अल्कोहल मिला दिया जाए कि अल्कोहल 32 हो, इसमें और कितना अल्कोहल मिला दे कि अल्कोहल 32 हो जाए। तो ये हो जाएगा 60, ये होगा 340, इसमें x मिला देंगे तो ये हो जाएगा 32 तो ये हो जाएगा 68। कुल मिलाएगा 100%। अल्कोहल 32 तो पानी 68, कुल 100 ही होना चाहिए। क्रॉस करेंगे x निकल जाएगा। क्वेश्चन 25 मेरा दिया जाए। एक 126 में कहता है एक बर्तन में रखे शुद्ध दूध में 20% शुद्ध दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार होता है। तो क्या होता है कि क्रमागत रूप से जो काम होता है, कमी होता है या वृद्धि, यानी कम गया फिर कम गया फिर कम गया, या बढ़ गया फिर बढ़ गया फिर बढ़ गया, इसके लिए कौन फार्मूला यूज करते हैं, अमाउंट का फार्मूला यूज करते हैं। अमाउंट A = P करके ना। एक कनस्तर में कितना दूध है पता नहीं, उसमें से 20% निकाले 20% पानी, फिर मिश्रण में से 20 निकाले 20 पानी, 20 निकाले 20 पानी, 3 बार ये प्रक्रिया होता है। तो मिश्रण हम कितना मान लेते हैं 100, नहीं शुद्ध दूध है वो कितना है 100 लीटर है, 100 लीटर। इसमें से अमाउंट का फॉर्मूला करेंगे तो 1 - R/100 और ये हो जाएगा T। ये हमसे पूछ रहा है और ये दिया हुआ 100, 1 - 20/100 का हो जाएगा T। ये निकालना है तो 100, ये हो जाएगा 4/5, 3 बार है 25 चौका ना, तो ये हो जाएगा आर का 256। अब 51.2 ही शुद्ध दूध बचेगा उसमें लीटर। देखिए कहीं पे दिक्कतारी हो तो चर्चा कर सकते हैं। अगर चलेगा 26 का आगे हम अगर चले तो कितना 25 दो बार लिख के भारी हो गया है 133 ना। A बराबर B का 150%, तो B A + B का कितना % है
बी ए प्लस बी का कितना प्रतिशत है, यही पूछ रहा है। हमने इसको क्या करा है, इसको सॉल्व करने के लिए ए बराबर बी गुने 3/2, कोई आपत्ति? 150 को 150 बट्टा 100 नहीं लिख सकते हैं, क्रॉस किए 2a बराबर 3b। क्या हमने अभी इस चीज़ को आपने बताया है, a का मान 3, b का मान 2। हमें ये ना ज्ञात करना है, तो b का मान कितना है 2 और a प्लस b का मान कितना है 5। क्लियर? कोई आपत्ति नहीं? मिटाते हैं 33 के बाद चलते हैं 34 ए का x% b का y% है, तो कहता है b का z% क्या होगा, b का z% क्या होगा ना। अब हम क्या करते हैं कि इसमें से हमको चाहिए b का मान, तो a का x/100 और b का y/100 कट गया ना, तो इधर आ जाएगा, ये y इधर जाएगा तो b बराबर होगा ax/y। कोई दिक्कत नहीं ना, b बराबर ये इधर जाएगा तो ax/y नहीं हो जाएगा। हमको मान पुट करना है b का z%, तो b के जगह पर लिखिए ax/y गुने z/100। अब ऑप्शन डिपेंड करता है कि ऑप्शन कैसे लिखा हुआ है, ये तो आंसर आपका यही हो जाएगा। या इसको लिख सकते हैं a का x/z/y%, ये भी लिखा जा सकता है। ऐसे दिया था इसे लिख देंगे, x ऊपर में दे दिया है 100 के लिए प्रतिशत लगा दिए, तो ऑप्शन कैसे लिख दिया है उस हिसाब से देखना है हमको। 134 के बाद क्वेश्चन चलेंगे 36 पे। एक 36 में कह रहा है क्या, एक फैक्ट्री में पेंच बनाने वाले मजदूर एक दिन में बनाए गए 33.5, दूसरे का एक दिन में बनाए गए 50%। ए का 33/3% और बी का 50% बराबर है। ए के द्वारा बनाया गया 33.5% और बी के द्वारा बनाया गया 50% बराबर है, एक दिन में बनाया गया। अब इसको करेंगे तो ए गुने 100/300, हाँ 33 कितना, प्रतिशत से प्रतिशत को कटा दिए तो ये होगा 100/3 और ये हो जाएगा 50 ना, ये काट देंगे 2, ए गुने 2/3 यानी 5 ना, बी क्रॉस करेंगे तो 2a बराबर होगा 3, a अनुपात b बराबर होगा 3:2। 136 में पूछ क्या रहा है आपसे क्वेश्चन 36 में कि हाँ कहता है कि एक फैक्ट्री में पेंच बनाए गए 2 मजदूरों, पहले ने एक दिन में बनाए गए 33.3, दूसरे के दिन में बनाए 50% बराबर है। यदि दूसरे मजदूर रोज़ 1500 पेंच बनाते तो पहले दूसरे मजदूर मतलब 2x बराबर बनाता है 1500, तो x का मान होगा 750, तो a कितना बनाएगा, तो 3x बराबर होगा क्लियर। आइए 36 के बाद चलते हैं 42 में कहता है क्या कि यदि एक संख्या का 25% दूसरे संख्या से घटाया जाए, दो संख्या है, एगो x है एगो y है, एक संख्या का 25% x का 25% दूसरी संख्या में से घटाया जाए, एक संख्या को 25% दूसरी संख्या में से घटाया जाए तो दूसरी संख्या का 5/6 प्राप्त होता है। ये नहीं कहा, दो को संख्या है x y, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या में से घटाया जाए तो दूसरी संख्या का 5/6 प्राप्त होता है। अब इसका करेंगे तो हो जाएगा 4y माइनस x बराबर हो जाएगा 5y 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, क्रॉस करेंगे तो 12y माइनस 3x बराबर 10y। इधर करेंगे तो y को इधर कर लें तो 2y बराबर होगा
3x, यानी x अनुपात y, x का मान होगा 2:3। तो आपसे पूछ क्या रहा है 42 नंबर क्वेश्चन में? रेशियो पूछ रहा है। पहला संख्या का 25% दूसरे संख्या में से घटाने पे दूसरा संख्या 5/6 प्राप्त होता है। रेशियो हमने निकाल दिया। चलिए 42 के आगे 45, 45, 45 कहता है क्या? ए बी सी का वेतन, ए बी और सी का वेतन 1:2:3 में है। बी सी का कुल वेतन 2400 है, बी सी का 24,000 है। सी के वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? तो ये 5 से इसको काटेंगे तो x का मान हो जाएगा। ये निकालने का जरूरत तो नहीं है, सीधे 2400 देने का कोई ज़रूरत नहीं है। कह रहा है कि इसका जो है छोड़ दिए। कहता है क्वेश्चन लास्ट में, क्वेश्चन नंबर 45 में, कि सी का वेतन ए से कितना % अधिक है? सी का वेतन ए से कितना अधिक है? तो ए से अधिक है 2/1 × 100। वो 48,000 का कुछ करने का जरूरत तो नहीं है। जो अनुपात में है अनुपात से ही हम प्रतिशत निकाल सकते हैं। यानी इससे ये कितना अधिक है? अधिक है 2, प्रतिशत में पूछ रहा है 2/1। उसके बाद आया 47 नंबर क्वेश्चन में कहता है एक कॉलेज में हॉस्टल में 600 लड़के हैं, लड़के 600 हैं। इनमें से प्रत्येक हॉकी या फुटबॉल दोनों खेलते हैं। 75% लड़का हॉकी खेलते हैं, हॉकी 75% हॉकी खेलते हैं, 45% फुटबॉल। ये 2 को काट दिए, 6 पंचे 30, 42 3 45। ये 2 को काट दिए, 6 पंचे 30। तो कहता है कितने लड़का दोनों खेलते हैं? इसको जोड़ देंगे तो 0 600 में 720 को कैसे हो गया? तो बाकी दोनों खेल लेता है। तो 720 में से 600 घटा देंगे, 120 दोनों खेलने वाले हैं। क्लियर? कहीं भी आपत्ति हो तो बोल सकते हैं, नहीं 47 दिक्कत नहीं है। तो अब चलते हैं अंतिम क्वेश्चन जो आपने 48 हमसे पूछा, 148 में कहता है एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी ने नागरिक शास्त्र में उत्तीर्ण हुआ। 65% नागरिक में, यानी नागरिक। इतिहास में 60% उत्तीर्ण हुए, इतिहास में 60%। 40% दोनों में 40%। 90 विद्यार्थी अगर दोनों विषय में अनुत्तीर्ण, 40% दोनों में, 90 को दोनों में फेल है। कुल कितना? देखिए कुल 100 है, कुल 100 x है। इसमें से 65 और 60 को जोड़ेंगे और इसमें से 40 घटाएंगे। क्या है कि कॉमन है, 40 को तो कॉमन है, किसी एक में जोड़ेंगे ना। तो ये हो जाएगा 125 में से 40 घटा लिए तो कितना होगा? 85, यानी 185x। 100 में से 85 को पास है, 100 में से पास कितना है? 85 को। बाकी है ना वो कर गया है, फेल कर गया है। 15x क्या कर गया है? फेल। और फेल का संख्या दिया हुआ है कितना? 90 दिया हुआ है। x का मान कितना है? 6। कुल पूछेगा ना, कुल पूछेगा तो 600। देख लीजिए कहीं आपत्ति हो तो। कॉमन होता है वो दोनों में से घटा देते हैं। ये आपने जितना पूछा हमने आपको बता दिया। कल A to Z क्वेश्चन आप लोग जैसे बनावे, क्वेश्चन को पढ़ ले, अच्छा क्वेश्चन है बना ले, कॉपी को देख ले। कल एक बार और हमसे पूछ सकते हैं। कल आप पूछ लीजिए जितना पूछना है, उसके बाद फिर हम एक दिन प्रैक्टिस का टाइम देंगे, वो अगले दिन टेस्ट लेंगे। और सब क्वेश्चन